आज से चंद माह कबल जब अहमद ईसा सामने आया था तो तुम्हारे यही मुल्लाटे इन्होंने तूफान खड़ा कर दिया था। और उसे तूफान खड़ा नहीं किया था बल्कि अहमद ईसा के घर के ऊपर हथियारों से लैस होकर बलवा बोला, घर को जलाने की कोशिश की। अगर अहमद ईसा शोहरत का तलबगार होता तो ए अकल के अंदो अहमद ईसा 6-7 माह खामोश रहता। अगर अहमद ईसा शोहरत का तलबगार होता तो क्या अहमद ईसा खामोश रहता, या फिर अहमद ईसा वो जो अहमद ईसा के घर के ऊपर हमला किया गया, वो जो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें हजारों की तादाद में लोग नजर आ रहे हैं अहमद ईसा के घर के ऊपर बलवा बोले हुए, इसके अलावा जो तुम्हारे मुल्लाटों की वीडियोस अहमद ईसा के खिलाफ जो फतवे हैं कत्ल के, जो कुछ तूफान खड़ा किया, क्या अहमद ईसा उन वीडियोस को इस्तेमाल करते हुए शोहरत हासिल नहीं कर सकता था? अपने मुल्लाटों से पूछो कि ए मुल्लाटो जरा बताओ ये जो अहमद ईसा है ये शोहरत का तलबगार है या फिर वाक़तन ये हक है? तो तुम्हारे मुल्लाटे अगर वाक़तन हलाल के हुए तो तुम्हें बताएंगे कि हाँ भाई ये हक है, ये शोहरत का तलबगार नहीं है। वो क्या वजह है जिस वजह से तुम्हारे मुल्लाटे अहमद ईसा के खिलाफ नहीं आ रहे? वो वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनके ऊपर ये वाजे हो गया कि अहमद ईसा कज़ाब नहीं है, अहमद ईसा शोहरत का तलबगार नहीं है। अगर अहमद ईसा शोहरत का तलबगार होता तो इसके खिलाफ तुम्हारे मुल्लाटे उठ खड़े होते। और यही वजह है कि आज से 6-7 माह कबल जब अहमद ईसा ने ऐलान किया था, खुलकर सामने आया था, तो इसका नतीजा क्या निकला था? बगैर अहमद ईसा की दावत सुने, बगैर अहमद ईसा की बात सुने तमाम के तमाम मुल्लाटे और उनके चेले चांटे इन्होंने तूफान बर्पा कर दिया था। मोर देन 10 मिलियन, 1 करोड़ से ज्यादा कत्ल की धमकियां और फतवे और बहुत कुछ जो है वो अहमद ईसा के पास बकायदा रिकॉर्डेड मौजूद हैं। इनको ये लगा कि भाई ये जो अहमद ईसा ये अचानक से उठा है। तुम्हारे मुल्लाटे इसी गलतफहमी मारे गए कि जो अहमद ईसा इसने अचानक से दावा कर रहे। इनको पता ही नहीं था कि इसने अचानक से दावा नहीं किया बल्कि ये 2011 से दावत देता चला आ रहा है। बहुत सारे सवालात जो हैं वो हमें ईमेल्स के ज़रिए मौसूल हो चुके हुए हैं, जिनके जवाबात जो है वो नशिस्तों की सूरत में आ रहे हैं आपके सामने। लेकिन उसके साथ साथ हम आपके ऊपर वाज़े करना चाहते हैं कि जो सवालात हैं उनमें से एक कसीर तादाद में एक ऐसे सवाल की है जो सवाल कम और हसद व बुग़्ज़ का इजहार ज़्यादा है, जो कि उन लोगों की तरफ से है जो बेचारे अहमद ईसा की दावत से जल और भुन रहे हैं, जिनके लिए अहमद ईसा की दावत गोया कि आग है, जिस आग में वो जल रहे हैं, बुन रहे हैं। वो बेचारे अहमद ईसा से बिला वजह बगैर मकसद हसद बुग़्ज़ की वजह से जो है वो दुश्मनी कर रहे हैं, और उस हसद बुग़्ज़ का इजहार जो है वो सवालात के नाम पर वो ईमेल्स के ज़रिए करते हैं। और भी मुख्तलिफ़ ज़राए हैं जिन ज़राए से वो करते रहते हैं, लेकिन एक ज़रिया चूँकि ईमेल हमारी जो है वो स्क्रीन पर जो है नज़र आती रहती है, रिफ़्लेक्ट होती रहती है, लिहाजा उस ईमेल पर भी हमें कसीर तादाद में ऐसी ईमेल जो है मौसूल हो चुकी हैं। अब वो जो ईमेल्स हैं उनमें जो सवाल है, सवाल कम और एतराज़ ज़्यादा है, सवाल कम और हसद बुग़्ज़ का इजहार ज़्यादा है। वो क्या है? वो ये है कि अहमद ईसा साहब, ये जो आप चैलेंज पर चैलेंज दिए जा रहे हैं, आपके इन चैलेंजेस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शोहरत है। आप ये चैलेंजेस इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको शोहरत मिले, आप शोहरत के तलबगार हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारे उलमा हैं, यानी कि जिनको अहमद ईसा मुल्लाटे कहता है, हमारे उलमा आपके मुकाबले पर इस वजह से नहीं आते, आपके मुकाबले पर इस वजह से ख़ामोश हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप शोहरत के तलबगार हैं। अगर वो आपके मुकाबले पर आए, आपके सामने आए, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप ना सिर्फ आपको मज़ीद शोहरत मिलेगी बल्कि आपके हाथ एक ऐसा हथियार आ जाएगा कि जिसको बुनियाद बनाकर आप और ज़्यादा जो है वो उलमा और इस्लाम को प्रोपेगेट कर सकते हैं, इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, और यूँ आपको और ज़्यादा भी जो है वो शोहरत मिलेगी। लिहाजा इस वजह से हमारे उलमा जो हैं वो आपका चैलेंज जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे या मुकाबले पर नहीं आ रहे। तो अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो लोग हैं जो अपनी तरफ से चालाक बनते हैं और सवाल के नाम पर अपने इस हसद बुग़्ज़ का इजहार करते हैं, इनके ऊपर वाज़े करेंगे ये आप लोग सवाल नहीं करते, ना ये आपका सवाल होता है। हकीकत ये है कि आप लोग जो है वो अपने हसद बुग़्ज़ का इजहार करते हैं, जिसका इजहार किए बगैर आप रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग इस वक्त मिज़ाइल बने हुए हैं, मिज़ल्स बने हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे जो आग जल रही है, जो आग आपको जो है वो उड़ा रही है, जो आग जो है आपको मुश्तिल किए हुए है, उसको थोड़ा ठंडा कर दें, उसको बुझा दें, उसको कम करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए कुछ पानी हम उसके ऊपर उंडेलेंगे। आज हमारा मकसद यही है ताकि आपकी जो थोड़ी आग है उसे ठंडा किया जाए, ताकि आप मरीज़ हैं और
जब डॉक्टर सामने बैठा हुआ है तो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है कि वो मरीज़ जो है उसका बेहतर तरीके से इलाज करे। लिहाजा एक वक्त के लिए, एक लम्हे के लिए अगर आपका ये इतराज़ मान भी लिया जाए, जी हाँ जी बात तो वाक़अतन ठीक है, यह अहमद ईसा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चैलेंज पर चैलेंज दिया जा रहा है क्योंकि ये शोहरत चाहता है, और दूसरी बात ये कि जो उलमा हैं, मुलाटे हैं, वो इस वजह से इसके मुकाबले पर नहीं आ रहे क्योंकि अगर इसके मुकाबले पर आएंगे तो इसको और ज़्यादा शोहरत मिलेगी और ये फिर इसके ख़िलाफ़ जो है वो हथियार आ जाएगा। वो उलमा जो भी इसके ख़िलाफ़ बात करेंगे, इसके मुकाबले पर आएंगे तो इसको बुनियाद बनाते हुए और ज़्यादा जो है ये इसको शोहरत मिलेगी और ये इस्लाम और जो हमारे उलमा हैं उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करेगा। लिहाजा इस वजह से जो है वो हम या हमारे जो मुलाटे हैं वो सामने नहीं आ रहे। तो अगर एक लम्हे के लिए इस बात को मान लिया जाए तो मैं सवाल ये करता हूँ आप लोगों से, क्या अहमद ईसा आज सामने आया? अगर तो आज अहमद ईसा सामने आया है तो फिर तो आपका यानी कि आपका उज़र बिल्कुल वैलिड है, ये आपका जो बहाना है ये समझ में आता है, हाँ भाई हो सकता है ऐसा हो। लेकिन अगर अहमद ईसा आज सामने नहीं आया बल्कि अहमद ईसा तो आज से बहुत अरसा पहले सामने आया, तो फिर क्या ये आपका उज़र ये वैलिड होता है? चलें फिर भी मान लेते हैं, अगर तो आज से चंद माह कबल या कुछ अर्सा पहले जब अहमद ईसा सामने आया तब भी आपके उलमा, आपके मुलाटे खामोश रहे अहमद ईसा के मुकाबले पर, फिर तो बात आपकी ठीक है, आज भी आपको खामोश रहना चाहिए था। लेकिन अगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकले तो क्या आप अपनी बात में, अपने इस दावे में सच्चे साबित होते हो? मिसाल के तौर पर ज़रा गौर करें, अगर आप अपनी बात में सच्चे हो तो हमें फिर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स क्यों नज़र आती है? आज से 6-7 माह कबल जब बिल्कुल वाज़े अलाल ऐलान जो है अहमद ईसा सामने आया तो उस वक़्त क्या हुआ? क्या उस वक़्त तुम्हारे यही जो मुलाटे हैं जो बड़ी बड़ी गद्दी पर बैठे हुए हैं, इन मुलाटों ने अहमद ईसा के खिलाफ महाज नहीं खोला था? उस वक़्त ये जो मुलाटे हैं इन्होंने अहमद ईसा के खिलाफ कत्ल के फतवे नहीं जारी किए थे? उस वक़्त इन मुलाटों ने अहमद ईसा के खिलाफ बकवासात नहीं की थी? पूरे लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कराए थे? जाकर यूट्यूब पर देखो, क्या मौजूद नहीं है? क्या उस वक़्त तुम्हारे जो मुलाटे हैं और ये जो तुम उन मुलाटों के चेले हो, शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार, मुलाटों से ज़्यादा मुलाटों के वफ़ादार, कोई भी मुलाटों के ऊपर बात आती है तो मुलाटों को बाद में तकलीफ़ होती है, पहले तुम जैसे चेले चपाटों को तकलीफ़ होती है? क्या उस वक़्त तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आई थी कि हम जो है बग़ैर, ये एक बंदा जो है उठकर कह रहा है मैं रसूल हूँ और बग़ैर उसकी बात सुने हम उसके ख़िलाफ़ जो है महाज खोल देते हैं, इस वजह से ये मशहूर हो जाएगा? उस वक्त तुम्हारी अकल में नहीं आया था? अगर तुम सच्चे हो तो ज़रा बताओ उस वक़्त तुम्हारा ये बहाना कहाँ था? लिहाजा ये तुम्हारा बहाना नहीं है, ये तुम्हारे पास उज़र नहीं है, बल्कि ये तुम लोग अब बिलू में घुसने के बहाने तलाश कर रहे हो, बिलू में रहने के बहाने तलाश कर रहे हो। हकीकत तो ये है कि आज से चंद माह कबल जब अहमद ईसा सामने आया था तो तुम्हारे यही मुल्लाटे इन्होंने तूफ़ान खड़ा कर दिया था, और सिर्फ तूफ़ान ही खड़ा नहीं किया था बल्कि अहमद ईसा के घर के ऊपर बलवा बोला, अहमद ईसा के घर के ऊपर हथियारों से लैस होकर बलवा बोला, घर को जलाने की कोशिश की, और जो कुछ वो हुआ उसके ऊपर तो बाकायदा वीडियोज़ मौजूद हैं। अब ज़रा गौर करें, अगर अहमद ईसा शोहरत का तलबगार होता तो ए अकल के अंदो अहमद ईसा 6-7 माह खामोश रहता। आज से 6-7 माह कबल जब तुम्हारे मुल्लाटों ने अहमद ईसा के ख़िलाफ़ तूफ़ान बर्पा किया, बाकायदा मीडिया के ऊपर जो मीडिया एंकर्स हैं, जो पाकिस्तान के अपने आप को टॉप के नामवर एंकर्स जो है कहलवाने वाले, उन्होंने अहमद ईसा की तस्वीर दिखा के अहमद ईसा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, बाकायदा स्टेट को अहमद ईसा के ख़िलाफ़ उबारा, बाकायदा जो एजेंसियाँ उनको अहमद ईसा के ख़िलाफ़ उबारा। और उससे पहले तुम्हारे जो मुल्लाटे हैं उन्होंने ना सिर्फ स्टेट को बल्कि एजेंसियों को बल्कि आवाम को अहमद ईसा के ख़िलाफ़ उबारा, इश्तिआल दिलाया, अहमद ईसा के घर के ऊपर अटैक किए। वो तमाम के तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं, एक वीडियो नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, दर्जन नहीं, बल्कि सैकड़ों हज़ारों वीडियोज़ मौजूद हैं। तो उस वक्त तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आई थी? अगर अहमद ईसा शोहरत का तलबगार होता तो क्या अहमद ईसा खामोश रहता? या फिर अहमद ईसा, वो जो अहमद ईसा के घर के ऊपर हमला किया गया, वो जो वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं अहमद ईसा के घर के ऊपर बलवा बोले हुए, जो कुछ कर रहे हैं, इसके अलावा जो तुम्हारे मुल्लाटों की वीडियोज़ अहमद ईसा के ख़िलाफ़ जो फतवे हैं कत्ल के, जो कुछ तूफ़ान खड़ा किया, क्या अहमद ईसा उन वीडियोज़ को इस्तेमाल करते हुए शोहरत हासिल नहीं कर सकता था अगर शोहरत का तलबगार होता? ए अकल के अंदो ज़रा बताओ, अब सच्चे तुम हो या अहमद ईसा है? तुम तो मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं रहते। बताओ ज़रा कौन है सच्चा? जो बात करते हो पहले सोच लिया करो, पहले मुकम्मल देख परख लिया करो कि हम जो बात करने जा रहे हैं कहीं ये ना हो कि बाद में हम उल्टे पकड़े जाएं। ये है तुम्हारी हकीकत। यूं
तुम्हारी हकीकत फिर से चेक करके तुम्हारे सामने रख दी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर मान लिया जाए अहमद ईसा जो है वो शोहरत का तलबगार है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो शोहरत के तलबगार होते हैं वो करते क्या हैं? वो करते क्या हैं? जो शोहरत के तलबगार होते हैं उनका मामला ये होता है कि वो बेबुनियाद होते हैं, उनकी कोई बुनियाद नहीं होती। वो क्या करते हैं? उनका मामला होता है जैसे बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। उन्होंने बदनाम होना होता है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि उनका नाम बन जाए, उनको शोहरत मिल जाए। और वो क्या करते हैं? उनकी कोई बुनियाद नहीं होती, वो महज उठकर दावा करते हैं, महज उठकर ऐलान करते हैं, इसके अलावा और उनके पास कुछ नहीं होता। अब तुम्हारे जो मुल्लाटे हैं वो क्या करते हैं? उस शख्स की जो ख्वाहिश होती है, जो चाहत होती है, जो मकसद होता है, वो क्या होता है? उस शख्स की ख्वाहिश ये होती है, उसका मकसद ये होता है कि उसे शोहरत मिले, और उस शोहरत की घर से उठता है, ऐलान करता है मैं रसूल हूँ, या मैं नबी हूँ, या मैं फ़लाँ हूँ, मैं ढिंगा हूँ। और तुम्हारे मुल्लाटे उसकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? फौरी उसके ख़िलाफ़ जो है वो तूफ़ान खड़ा करते हैं, उसके ऊपर फतवे जारी करते हैं। और फतवे तो बात की बात है, उसके ऊपर फतवे जारी नहीं करते। हकीकत तो ये है, फतवों से पहले उस कहते हैं जी हमने उसका रद्द कर दिया, उसका रद्द करते हैं अपने आबा-ओ-अजदाद की किताबों से, कुरान से, रवायात से। ये देखो हमने इसका रद्द कर दिया, ये देखो हमने इसका रद्द कर दिया। अब रद्द के नाम पर क्या होता है? उसको मशहूर कर देते हैं। हकीकत क्या होती है? हकीकत क्या होती है? ए अक्ल केंदो ज़रा गौर करो। अगर ये तुम्हारा उज़र वैलिड हो तो क्या तुम्हारे मुल्लाटे किसी ऐसी शख्सियत को मशहूर करें जो चाहती ही शोहरत है, जो शख्सियत जिस शख्सियत की तलब ही शोहरत होती है? मिसाल के तौर पर ये साथ इंडिया है, इंडिया में एक शख्स मिसाल के तौर पर शकील बिन हनीफ है, कोई बंदा नहीं उसे जानता, उसका कोई लिटरेचर नेट पर मौजूद नहीं है, कुछ भी मौजूद नहीं है। उस शख्स ने सिर्फ ये कहा कि मैं ईसा हूँ, मैं महदी हूँ, सिर्फ ये कहा। और कहाँ कहा? कोई उसकी तस्वीर आपको नहीं मिलेंगी, चांद एक जो है वो तस्वीरें आपको मिलेंगी जो कि ना होने के बराबर हैं। कोई उसके अलावा आपको कुछ नहीं। आप गूगल जो है वो सर्च कर लें, छान मार लें कि भाई उसकी दावा क्या है, उसकी दावत क्या है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसकी अपनी ज़बान से भी आपको दावा नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? इन्हीं मुल्लाओं की ज़बानी आपको मिलेगा कि जनाब उसने नबूवत का दावा किया, या उसने ईसा होने का दावा किया, महदी होने का दावा किया। और इन मुल्लाटों ने के ख़िलाफ़ जो है वो उछाल छोड़ के उसका नाम उछाल के अब जो है बंदा जानता है। एक बड़ी तादाद जो है लोगों की अब उसे जानती है, उसका नाम जो है वो जानती है। तो जो शोहरत के तलबगार होते हैं, तुम्हारे मुल्लाटे उनके ख़िलाफ़ खामोश नहीं रहते, बल्कि उनको शोहरत दिलवाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जो शोहरत का तलबगार होता है वो बिल्कुल बेबुनियाद होता है, उसकी कोई बुनियाद नहीं होती। और यही वो वजह होती है जिस वजह से तुम्हारे मुल्लाटे उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं, उसके ऊपर जो है वो बड़े बड़े दलाइल पेश कर रहे होते हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही होती है क्योंकि इनको पता होता है भाई सामने से कोई जवाब नहीं आना, कोई रिप्लाई नहीं आना। अगर हम इसके ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे तो हमें कोई पकड़ेगा नहीं, आगे से हमें कोई जवाब नहीं आएगा। लिहाजा हम जो है वो छाती फुलाए फिरेंगे जी एक बंदा जो है उसने नबूवत का दावा किया, उसने रसूल होने का दावा किया, उसने महदी होने का दावा किया, या उसने मसीह होने का दावा किया, तो हमने उसे गलत साबित कर दिया, हमने उसका रद्द कर दिया, हमने उसे बातिल साबित कर दिया। जहाँ इनको पता होता है कि मुँह की पड़ेगी, जहाँ इनको पता होता है, इनको इल्म होता है कि अगर हमने इधर रुख किया, इसके ख़िलाफ़ बात की, तो इनके कपड़े उतर जाएंगे, ये नंगे हो जाएंगे, इनके लिबादे उतर जाएंगे, तो वहाँ ये बात नहीं करते। अपने मुल्लाटों से पूछो कि ए मुल्लाटों ज़रा बताओ ये जो अहमद ईसा है ये शोहरत का तलबगार है या फिर वाक़अतन ये हक़ है, इसको शोहरत की कोई तलब नहीं है। तो तुम्हारे मुल्लाटे अगर वाक़अतन हलाल के हुए तो तुम्हें बताएंगे कि हाँ भाई ये हक़ है, ये शोहरत का तलबगार नहीं है। वो क्या वजह है जिस वजह से तुम्हारे मुल्लाटे अहमद ईसा के ख़िलाफ़ नहीं आ रहे? वो वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इनके ऊपर ये वाज़े हो गया कि अहमद ईसा कज़ाब नहीं है, अहमद ईसा शोहरत का तलबगार नहीं है। क्योंकि अगर अहमद ईसा शोहरत का तलबगार होता तो इसके ख़िलाफ़ तुम्हारे मुल्लाटे उठ खड़े होते। और यही वजह है कि आज से 6-7 माह कबल जब अहमद ईसा ने ऐलान किया था, खुलकर सामने आया था, तो इसका नतीजा क्या निकला था? बग़ैर अहमद ईसा की दावत सुने, बग़ैर अहमद ईसा की बात सुने, तमाम के तमाम मुल्लाटे और उनके चेले चांटे इन्होंने तूफ़ान बर्पा कर दिया था। मोर देन 10 मिलियंस, 1 करोड़ से ज़्यादा कत्ल की धमकियाँ और फतवे और बहुत कुछ जो है वो अहमद ईसा के पास बाकायदा रिकॉर्डेड मौजूद हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि उससे कबल इन्होंने अहमद ईसा का नाम नहीं सुना हुआ था। इनको ये लगा कि भाई ये जो अहमद ईसा ये अचानक से उठा है,
और अपने मुल्लाटों की वीडियोस देखो, जो जिसने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई वो क्या कहता है, ये भाई अचानक से इसने दावा कर दिया, अचानक से दावा कर दिया, अचानक से दावा कर दिया। तुम्हारे मुल्लाटे इसी गलत फहमी मारे गए कि जो अहमद ईसा इसने अचानक से दावा कर दिया। इनको पता ही नहीं था कि इसने अचानक से दावा नहीं किया, बल्कि ये 2011 से दावत देता चला रहा है। अगर इनको पता उस वक़्त इस चीज़ का इल्म होता कि इसने अचानक से दावा नहीं किया, बल्कि ये तो प्रॉपर आ रहा है, इसकी बुनियाद है, तो ये कभी भी अहमद ईसा के ख़िलाफ़ ना निकलते, कभी भी अहमद ईसा के ख़िलाफ़ लबकुशाई ना करते। क्यों लबकुशाई की थी? उसकी वजह सिर्फ सिर्फ ये थी, इनको ये इल्म था, इनको ये लगा था कि ये भी एक शोहरत का तलबगार है, इसकी बुनियाद कोई है नहीं, ये उठा है, इसने दावा किया है, हम इसके खिलाफ जब यानी कि इसका यानी कि रद्द के नाम पर हम जो कुछ करेंगे तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आगे से इसकी तरफ से कोई जवाब आएगा नहीं। लेकिन जब ये अपनी खुराफात निकाल बैठे, जब ये बकवासात कर बैठे, फतवे लगा बैठे, जो इन्होंने करना सा कर बैठे, तो उसके बाद जब इनके सामने हकीकत आई कि नहीं भाई ये शोहरत का तलबगार नहीं है, ये बेबुनियाद नहीं है, बल्कि इसने तो इतनी मोटी अल किताब जो है वो सामने ला रखी है। इसने ना सिर्फ अल किताब बल्कि इसकी तो बाकायदा 58 इकसात पर डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, 58 इकसात पर मुश्तमिल, जिसमें इसने इनके नाम नहाद इस्लाम के और तमाम के तमाम अकायद नज़रियात के परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। इसने ये जो नाम नहाद इस्लाम है, ये जो सो कॉल्ड इस्लाम है, इसकी जड़ें काट के रख दी। जब इनके ऊपर ये वाज़े हुआ, ये पता चला इन्हें, तो ये जैसे निकले थे उसी तरह वापस बिलू में घुस गए। तो अब ये बहाने बना रहे हो कि हम इस वजह से अहमद ईसा के खिलाफ नहीं आ रहे, अहमद ईसा के मुकाबले पर नहीं आ रहे, इस वजह से हम अहमद ईसा का रद्द नहीं कर रहे ताकि उसे शोहरत ना मिले। वो ए अक्ल के अंदो, जब तुम्हारे पास ये बहाना था उस वक्त तो तुमने ये बहाना बनाया नहीं, अब तो तुम्हारे पास ये बहाना भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है, आज तो तुम्हारा बच्चा बच्चा अहमद ईसा को जानता है, तुम्हारा बच्चा बच्चा अहमद ईसा को जानता है। अब तो तुम्हारे पास ये बहाना रहा भी नहीं, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब ये जो मुल्लाटे हैं, उन मुल्लाटों के जो चेले चांटे हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं बंद कमरे में बैठकर लगा हुआ है, बाहर निकल, बाहर निकल, अवाम के अंदर आके दावत दे। तो अहमद ईसा तुम्हारे ऊपर वाजे करता है, अहमद ईसा ने अगर ये ज़रिया इख्तियार किया था तो ऐसे नहीं है कि अहमद ईसा जो है ऐसे छू मंतर करके आया, ये ज़रिया इख्तियार किया और दोबारा जो है वो छुप जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जान लो, कान खोल के सुन लो, अहमद ईसा ने ये दावत 2011 में स्टार्ट की थी। 2011 से लेकर 2015 तक, 2011 से लेकर 2015 तक कम अज़ कम 4 साल तक अहमद ईसा ने यह दावत तुम्हारी मस्जिदों में जाकर दी, तुम्हारे गली मोहल्लों में जाकर दी, तुम्हारे चौक चौराहों में जाकर दी, जहाँ पर भी मौका मिला वहाँ पर दावत दी। अगर किसी मार्केट में गया वहाँ ये दावत दी, किसी दुकान पर गया वहाँ ये दावत दी, जहाँ पर भी गया तो अहमद ईसा ने वहाँ पर ये दावत दी।